हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो चलती है उसको स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें और इस सेशन का पूरा लाभ उठाएं। आप शिक्षक बनने के लिए जब जा रहे हैं तो इस सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग सीखना जो लर्निंग चल रहा है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनका जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ था और 9 अगस्त 1949 को ये एक्सपायर कर गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। तो ये जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा E.L. थॉर्नडाइक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ई का मतलब एडवर्ड, एल का मतलब ली, थॉर्नडाइक यही नाम है। इन्होंने ही मनोविज्ञान में सबसे पहले सीखने का जो नियम दिया है इन्होंने ही दिया है, सीखने का। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक है। तो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में 5 मनोवैज्ञानिक आते हैं। मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का नाम, व्यवहारवादी कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम लिख लेते हैं थॉर्नडाइक, दूसरे पे आते हैं यान पावलो, इनका शास्त्रीय अनुबंध, इनके सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंध। हम बात करते हैं B.F. स्किनर की, इनका सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत का नियम। अब बात करते हैं C. क्लार्क हल का, C.H. हल, ये कहते हैं प्रबलन का सिद्धांत। और एक और मनोवैज्ञानिक हैं एडविन गुथरी। ये 5 क्या हैं? ये व्यवहारवादी, इनके सिद्धांत का नाम समीपता का सिद्धांत। यही मनोविज्ञान में प्रमुख रूप से 5 मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण हैं। बाकी जितने हैं वो संज्ञानवादी हैं। संज्ञानवादियों का भी मैं 1-2 लोगों का नाम ले रहा हूँ, जिसमें कोहलर, कोफा, बर्दाइमर, ये सब क्या थे? संज्ञानवादी थे। टॉलमैन थे। ये जिस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं ये संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हैं। तो हमको अभी संज्ञानवादियों मनोवैज्ञानिकों की बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है सीखने के अंतर्गत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। सीखने के अंतर्गत पहले मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है थॉर्नडाइक, वो मूल रूप से व्यवहारवादी थे। कन्फ्यूजन ना हो, प्रश्न इसी तरह से पूछता था कि कुछ प्रश्न दे देगा, कुछ संज्ञानवादियों का दे देगा, कुछ व्यवहारवादियों का दे देगा। तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि यही 5 होते हैं। इन 5 के अलावा अगर किसी का नाम आता है तो वो व्यवहारवादी नहीं है, वो संज्ञानवादी हैं। इन्हीं 5 का नाम आता है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और भी कहा जाता है कि थॉर्नडाइक जो एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, ठीक। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो न्यूयॉर्क में हुआ था। इनके 4 बच्चे थे, इनकी एक पत्नी थी, वे अपने परिवार के साथ रहते थे। इनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई थी, कहते हैं इनकी पढ़ाई जो स्नातक की पढ़ाई है वेलेसन विश्वविद्यालय में, ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी बातें हैं। इसमें इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई की थी। और फिर इनका जो परास्नातक हुआ, उनका बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ये नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। इन्होंने यहाँ से एमएससी नहीं एमए किया था।
ध्यान दीजिएगा। और लास्ट वाली जो यूनिवर्सिटी है इनको कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, जहाँ से ये टीचर कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे, कोलंबिया, नाम सुने हैं? बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी आती है, उसमें ये नाम का बहुत बार जिक्र रहता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली थी। पीएचडी इनका क्या था? इन्होंने पीएचडी जो अपना शोध किया था, जिसको कहते हैं थीसिस, प्रबंध शोध जिसको कहते हैं, प्रबंध शोध, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया था प्रबंध शोध। इनके प्रबंध को शोध का नाम था द एनिमल इंटेलिजेंस। जो पुस्तक आई थी उसका नाम है, पुस्तक 1898 में ये पुस्तक इनकी आई थी, 1898, द एनिमल इंटेलिजेंस। बड़ी फेमस पुस्तक है ये। इसी पुस्तक, ये द एनिमल इंटेलिजेंस में इनकी पीएचडी अवार्ड हुई थी, ठीक। और 1898 में ये पुस्तक आई थी। यहाँ तक तो सबसे क्लियर कर दिया गया। अब बात करते हैं कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। अक्सर प्रश्न पूछता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। टीम वो देना, मिटाने। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इन्हीं को कहा जाता है, थॉर्नडाइक को ही। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न मैं कई प्रश्नों को अभी बता रहा हूँ जो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक। कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? कहा जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, E.L. थॉर्नडाइक, ठीक। आधुनिक मनोवैज्ञानिक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम मनोवैज्ञानिक, प्रथम मनोवैज्ञानिक, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक, प्रथम मनोवैज्ञानिक। ये सारे लोग मनोविज्ञान से रिलेटेड कहीं ना कहीं से हैं, इसलिए इस प्रश्नों को हम लेके आए हैं। सीख कहा जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, ये तो आपको पता हो गया। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। विलियम वुंट, ऐसे वुंट लिखते हैं। इनका जो नियम आया था, ये 1879 लिप्जिंग शहर, 1879 में लिप्जिंग शहर, जर्मनी जो लिप्जिंग शहर है, यहाँ पे इन्होंने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला निर्मित की थी। इसीलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। कहीं कहीं आपको विलियम जेम्स भी देगा, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने वो बात कही है। तो कहा जाता है प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसको कहा जाएगा वो विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स को क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने एजुकेशनल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इनकी एक पुस्तक आई थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी चाहे साइकोलॉजी,
इनकी एक पुस्तक आई थी, ठीक, वो 1890 ईस्वी में आई थी, 1890 ईस्वी में आई थी। और ये विलियम जेम्स को कहा जाता है, कहीं कहीं क्यों गूगल करेंगे तो भी कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दे रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन है प्रश्न पूछने में। अगर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछता है तो विलियम वुंड, क्यों? क्योंकि प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला इन्होंने ही निर्मित की थी 1879 ईस्वी में लिपजिंग शहर जो जर्मनी में स्थित है। विलियम जेम्स प्रथम मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका में सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में कुछ पढ़ा सुना जाने लगा तो विलियम जेम्स ही हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से, इनकी बुक है ये, इनकी बुक, ये अपनी बुक के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। इनको ये भी कहा जाता है कि दर्शन को मनोविज्ञान से अलग करने वाला कौन है। दर्शन को मनोविज्ञान से अलग, अगर रख ही ले रहे हैं प्रश्न को कि कंफ्यूज, दर्शन में से मनोविज्ञान को अलग किसने किया, किसने किया? तो आपका उत्तर होना चाहिए विलियम जेम्स, ये उसका उत्तर हुआ। क्योंकि दर्शन, पहले सारे विषयों में दर्शन आता था, दर्शन से ही सारे विषयों की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन दर्शन के माध्यम से ही हम मनोविज्ञान को पढ़ते थे। लेकिन एक स्पेशल एक सब्जेक्ट के रूप में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो आप स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में मनोविज्ञान को लाने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। सब जर्मनी में इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने रखा? विलियम वुंट ने। और विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी साइकोलॉजी के बारे में बताया, वो 1890 ईस्वी में आई थी। जबकि ठीक इसके पहले 1879 में ये आ चुका था कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिपजिंग शहर में जर्मनी में हो चुका था। जर्मनी, एक बार और जान लीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछता है कि जो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला निर्मित हुई थी जो लिपजिंग शहर, उसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक। भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो क्या उत्तर देंगे? कमेंट के माध्यम से उत्तर दे दीजिए। 3 सेकंड दे रहा हूं, कमेंट के माध्यम से उत्तर दे दीजिए। अरे जल्दी से और कमेंट बढ़ाओ। ठीक, एन सेन गुप्ता इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1916 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। भारत में अगर पूछे कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की तो आप कहेंगे नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। एन का मतलब नरेंद्र, एन का मतलब नाथ, सेन गुप्ता ये कलकत्ता के रहने वाले थे। और 1916 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इन्होंने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक कहलाए और इन्होंने मनोविज्ञान की एक संस्था के रूप में इन्होंने कार्यरत रहे। और प्रयोगशाला की बात की जाए तो यही काम करते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम थार्नडाइक के बारे में भाई, कि थार्नडाइक चल रहे थे। ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। नोट्स बनाते चलिए आप लोग। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये प्रश्न आपको कहीं दिखने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर पढ़ाते रह जाएंगे, आपको लिखवाते रह जाएंगे। बस जाए, पढ़ाए, नोट्स बनाए, निकल लिए। और मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम के, क्योंकि वो पूरे एग्जाम का अनुभव मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब कहते हैं कि जब थार्नडाइक थोड़े से और आगे बढ़ना शुरू हुए तो वो उनका जो पढ़ाने का प्रोफेशन था वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये टीचर्स कॉलेज में ये पूरी जिंदगी पढ़ाते रहे और वहीं से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इनके जो सिद्धांत आए आप लोग जानते ही होंगे। इनके सिद्धांत का नाम है प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। ये इसी यूनिवर्सिटी में, अगर पूछे कि प्रयत्न और
त्रुटि का जो सिद्धांत है किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते वक्त उन्होंने दिया था? तो आप कहिए कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में, वो टीचर कॉलेज में टीचर थे। यहीं पे इन्होंने इस नियम का इजाद किया था, क्योंकि 1912 में इनको अमेरिका का, याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, हर देश का अलग अलग मनोवैज्ञानिक संघ होता है, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष चुने गए। अब इनकी कार्य करने की क्षमता और बढ़ गई, ठीक, इनका दायरा और बढ़ गया, अब इसमें और बढ़िया से ये काम करने लगे। तो ये टीचर्स कॉलेज में पढ़ाते थे, वहीं पे इन्होंने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किस प्रकार, कौन सी पुस्तक में दिया है इन्होंने? प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, किस पुस्तक में दिया है? इन्होंने प्रयत्न और भूल, प्रयत्न व जो भूल का सिद्धांत है, किस किताब में दिया है? बुक का नाम बताइए, जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से। द एनिमल इंटेलिजेंस, जो इनकी पुस्तक है, जो इनकी थीसिस है एनिमल इंटेलिजेंस, जो पीएचडी की, उसी में इन्होंने प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया है। और एक बात और कान खोल के सुन लीजिए, जो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत है, इसका नाम पहले ये नहीं था, इसका नाम पहले दूसरा था, ठीक। जो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत है, पहले ये नाम नहीं था, ध्यान रखिएगा ये चीज बिल्कुल, क्योंकि ये नहीं कोई कोचिंग सेंटर में बताएगा, बस प्रयत्न और भूल का सिद्धांत आपको थार्नडाइक का बता के चला जाएगा, लेकिन कभी ये नहीं कहेगा कि पहले ये नाम नहीं था, इसका नाम बदल के रखा गया। इसका सबसे पहले नाम क्या रखा गया था? पहले नाम क्या था जान लीजिए, पहले नाम आप लोगों को पता होगा तो पहले एक बार बता दीजिए, कमेंट के माध्यम से वो चीज़ें हमको बता दीजिए। अगर इसका नाम आपको पता हो, प्रयत्न और भूल का, कि पहले क्या नाम रखा गया था, उसके बाद में थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत का नाम बदल के प्रयत्न और भूल रखा, क्या नाम था मैं बता दे रहा हूं, चयन एवं संयोजी। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, चयन एवं संयोजी सिद्धांत। अगर आपको किसी भी ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से अगर प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का पहले का नाम अगर बताया गया हो तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आज ये दावा कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी यूट्यूबर चैनल नहीं है जो ये बताया होगा कि प्रयत्न व भूल का पहले दूसरा नाम था, ठीक, वो नाम बदल के चयन एवं संयोजी का रखा गया। ये पहले चयन एवं संयोजी का सिद्धांत का नाम था, उसका नाम बाद में बदल के प्रयत्न व भूल का सिद्धांत रखा गया। वो प्रयत्न व भूल का जो सिद्धांत है किस किताब में आई, किस किताब के माध्यम से? एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक, एनिमल इंटेलिजेंस जो इनकी बुक थी, जो 1898, अभी थोड़ी देर पहले मैं उस पर बात किया हूँ, ठीक, इनकी शिक्षा। अब इनकी एक और पुस्तक थी, द एजुकेशनल साइकोलॉजी, बड़ी फेमस पुस्तक है, द एजुकेशनल साइकोलॉजी, द एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसका हिंदी रूपांतरण कर लीजिए, द एजुकेशनल साइकोलॉजी का 1903 में आई थी। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान पूछता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो किताब है, शिक्षा मनोविज्ञान जो किताब है वो किसने लिखा था? तो आप कह सकते हैं थार्नडाइक महोदय ने ये किताब दिया था। किस सन में दिया था? 1903 ईस्वी में दिया था। अब हम बात करते हैं, इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं, क्या क्या सिद्धांतों का अलग अलग नाम दिया गया था। तो उन सिद्धांतों के बारे में हमें एक बार जान लें कि इनके सिद्धांत को अलग अलग क्या नाम दिया गया था। आप लोगों को कुछ सिद्धांतों के नाम तो पता होंगे कि कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए थे। मैं इनके 5 नियम, मुख्य नियम और 5 गौण नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके सिद्धांत के जो दिए थे उसका नाम क्या रखा गया है मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक। आप पहला नाम रख सकते हैं, सबसे पहले संबंधवाद का सिद्धांत, दूसरा है योजनावाद का सिद्धांत,
योजनावाद का सिद्धांत। और बात कर सकते हैं बंध का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत। और बात कर सकते हैं आवर्ती का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत। और बात कर सकते हैं हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत। इसको कह सकते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको कह सकते हैं यसार का सिद्धांत। ठीक, इसको कह सकते हैं आवर्ती हो गया। परिश्रम एवं धैर्य, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत। मतलब इसमें से कोई भी एक आ जाए एग्जाम में तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किसका सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांतों को आप एक लाइन से नोट कर लीजिए कि ये किसका सिद्धांत है। आप कह सकते हैं कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप संबंधवाद का सिद्धांत अगर कहे किसने दिया तो आप थॉर्नडाइक, योजनावाद का सिद्धांत कहे तो भी थॉर्नडाइक, बंध का सिद्धांत कहे तो भी थॉर्नडाइक, आवर्ती का सिद्धांत कहे तो भी थॉर्नडाइक। आवर्ती का सिद्धांत में थोड़ा सा मैं बता दूं कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी से थोड़े से प्रभावित थे। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत ये डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे। यहाँ पे मेंडलीफ लिख दें, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मेंडलीफ, यहाँ डार्विन, डार्विन का सिद्धांत से प्रभावित। मतलब ये हर्ष एवं दुख का सिद्धांत क्यों कहा जाए? क्योंकि ये डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे। आवर्त सारणी मेंडलीव के सारणी से प्रभावित थे। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, मतलब जो लक्ष्य दिखाई दे रहा था उसके लिए हम बार बार कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, और जब क्रिया कर रहे हैं तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर ले रहे हैं। उसी का हम अंग्रेजी कर लेते हैं कहीं कहीं शॉर्ट में, स्टिमुलस। यस मतलब स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब उद्दीपन, आर मतलब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मीन्स अनुक्रिया। यसार का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, मतलब कोई भी कार्य करने में हमको बहुत सारा समय लगता है, उसके लिए हमको पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे हम लोग अपने YouTube चैनल के लिए इतने दिनों से पेशेंस रखे थे, आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक, तो ये था आज की क्लास कि ये कल हम उनके जो प्रयोग हुए थे, प्रयोग के बारे में जानेंगे, और भी जो उनके नियम है, मुख्य गौण नियम, उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या हुआ था। लेकिन ये आज की बातें थी कि थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा हम बस बताना चाहते हैं कि थॉर्नडाइक क्या क्या कार्य किए थे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। धन्यवाद दोस्तों।